नमस्कार, दैनिक साथी के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की महत्वाकांक्षी योजना युवाओं को निजी कंपनियों में 75% आरक्षण पर कोर्ट के स्टे के बाद ग्रहण लग गया है। हालांकि सरकार इसकी कोर्ट में मजबूती से पैरवी करने की बात कर रही है, लेकिन जिस तरह से रेवाड़ी, मानेसर व गुरुग्राम के उद्यमियों ने इस कानून के खिलाफ एकजुट होकर याचिका दायर की थी, कोर्ट द्वारा उसको स्वीकार कर उसकी समीक्षा की बात कहना इस कानून के लिए ही नहीं, युवाओं की उम्मीद पर भी खतरे की घंटी है। खबर पर आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अब तक हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको हमारी सभी नोटिफिकेशन मिलती रहें। खबर पर आगे बढ़ते हैं। इंडस्ट्रीज की ओर से तर्क दिया जा रहा है, कर्मचारी चुनने का अधिकार ही यदि सरकार ने ले लिया तो उद्योग कैसे आगे बढ़ेंगे। वहीं सरकार का तर्क भी वाजिब है। उनका कहना है कि जब प्रदेश की जमीन सस्ते दामों पर उद्योगपति लेते हैं तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि प्रदेश युवाओं को नौकरी भी दे। वहीं विपक्ष पार्टी के नेता इसको जुमला बता रहे हैं। प्रदेश के युवाओं में कोर्ट के स्टे के बाद रोष है। युवाओं का कहना है कि सरकार इसकी मजबूती से पैरवी करे और कोर्ट भी स्टे को हटाकर युवाओं को राहत दे, ताकि रोजगार मिलने के बाद प्रदेश की खुशहाली में युवा भागीदारी कर सके। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में सरकार किस तरह से पूरे मामले की पैरवी करती है या फिर याचिकाकर्ताओं को मानकर मामले का समाधान निकाल पाती है। अब आपको सुनवाते हैं कि युवा इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं। मेरा नाम रवि मसीद है और मैं इंदिरा गांधी मीरपुर यूनिवर्सिटी का इंसो का अध्यक्ष हूँ। कल एक यूथ को रोजगार का अधिकार का बिल आया था, कानून का शक्ल भी ले ली थी, कोर्ट ने उस पर स्टे दे दिया है। अब बतौर यूथ आप क्या सोचते हैं, किस तरह यूथ को उसका नुकसान होगा? मेरे हिसाब से कोर्ट को इस मामले में पुनर्विचार करना चाहिए। ये हरियाणा के युवाओं का भविष्य था, तो कोर्ट को हरियाणा के भविष्य के साथ मेरे हिसाब से नहीं खेलना चाहिए। अगर 75 का रिजर्वेशन लागू होता है तो जो आज हरियाणा बेरोजगारी में नंबर वन कहते हैं, तो इसका सीधा सीधा फायदा हरियाणा के युवाओं को मिलेगा। बेरोजगारी घटेगी, हरियाणा के युवाओं को रोजगार मिलता, तो हरियाणा के युवाओं के लिए ये रोक बड़ी नुकसानदायक साबित होगी। विपक्षी दल भी इसका विरोध कर रहे हैं। वहीं एक कंपनी को डर है कि उनको एक क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं मिल पाएंगे इसके रूप में। अगर क्वालिटी की बात हुई तो इसके अंदर आपने देखा होगा कि 30,000 तक की सैलरी तक का प्रावधान था कि उस सैलरी तक ही हम 75 का रिजर्वेशन करेंगे, और 30,000 की सैलरी तक मेरे को नहीं लगता कि क्वालिटी का कोई इशू रहता है। अगर कोई पियोन लग रहा है, कोई सिक्योरिटी का है, कोई नॉर्मल 10-15 हज़ार की नौकरी कर रहा है, तो उसमें क्वालिटी का कोई इशू नहीं होता। क्वालिटी तो एक लाना है, और हरियाणा के युवाओं में क्वालिटी का कोई कमी नहीं है। हरियाणा के युवा बड़े होनहार युवा हैं। आज बड़े बड़े पदों पर, बड़े बड़े अच्छे मुकाम पर हरियाणा के युवा बैठे। बतौर यूथ आपकी क्या मांग है? मेरी अभी यही मांग है कि कोर्ट को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए, हरियाणा के युवाओं के भविष्य को बचाना चाहिए। ये बड़ी अच्छी सोच थी और इस सोच के साथ सरकार ने 75 का रिजर्वेशन लागू करा था, तो रोजगार बढ़े, बेरोजगारी घटे, ये सरकार की मंशा थी। इस पर कोर्ट को जल्दी से जल्दी फैसला युवाओं के पक्ष में लेना चाहिए। ये दुष्यंत चौटाला जी की बड़ी अच्छी सोच थी कि उन्होंने युवा होते हुए युवाओं के भले के बारे में इतना अच्छा विचार लिया, इतनी अच्छी काम करने की मंशा जाहिर की। तो दुष्यंत चौटाला जी का इस पर तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम कि उनकी युवा सोच युवाओं के लिए बड़ी अच्छी साबित हो रही है। कोर्ट को इस पर जल्दी से जल्दी विचार करके इसको रोक को खत्म करना चाहिए, ताकि दुष्यंत चौटाला जी के जो मंशा थी और युवाओं के लिए जो उनकी सोच है वो लागू हो सके और बेरोजगारी घट सके। युवल यादव, इंसो छात्र नेता। पिछले जो हाल में दुष्यंत चौटाला जो प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, जिन्होंने युवाओं के भविष्य के लिए 75% जो कानून आरक्षण जो पारित किया था,
वो एक, उसमें कोई दो राय नहीं है कि ये युवाओं के प्रदेश में युवाओं के लिए एक रामबाण था और इसमें जो नौकरी थे इनके अवसर पैदा होते और इनमें बेरोजगारी के साथ साथ अपराध और जैसी समस्याओं का भी निपटारा होता। लेकिन जैसा कि 2-3 दिन पहले हाल में ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, इसमें युवाओं को एक निराशा हाथ लगी है। तो हम तो यही कामना करते हैं कि कोर्ट को इसके ऊपर पुनर्विचार करना चाहिए और युवाओं के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उसको जल्द से जल्द निपटाना चाहिए। मैं मनीष यादव, इनसो छात्र नेता। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हरियाणा में 75% आरक्षण हरियाणा के वासियों के लिए था, मतलब कि 4 में से 3 नौकरियां हरियाणा के लोगों के लिए उपलब्ध थी। लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले 2-3 दिनों में कोर्ट ने इस पर स्टे लगा दी है, तो ये एक प्रकार से हरियाणा के सभी युवाओं के लिए एक बेहद सोचने वाली बात हो गई। अब इससे बेरोजगारी बढ़ेगी और क्राइम रेट भी बढ़ सकता है, तो कोर्ट को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। तो हमारी तो अब सरकार से यही गुजारिश है कि कोर्ट को इसके लिए सख्त से सख्त निर्देश दिए जाए कि जल्दी से जल्दी इस पर फैसला आए।